हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान लवली दी से कहती है कि लवली दी, आप ये क्यों कर रही हैं, आपने ये क्यों किया। तो लवली कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम लोग खुश रहो, मैं तुम लोगों को खुश नहीं रहने दूंगी। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है मैं उसका बदला लूँगी। और तुमको क्या लगता था कि मैं ये सिर्फ तुम्हारे साथ कर रही हूँ? नहीं, मैं ये सब रौनक के साथ भी करूँगी। उसने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत किया। उसने एक बाहर वाली नचनिया के लिए मेरे साथ इतना बुरा किया। और इधर आप देखेंगे कि इतने में वहाँ पर रौनक आ जाता है और रौनक कहता है कि क्या कर रहे हो आप लोग, चलो आप लोग बाहर चलो। तो फिर मुस्कान, तुम कुछ बताने वाली थी ना रौनक को, मेरे बारे में बताओ, क्या बताने वाली थी। और मुस्कान चुप हो जाती है। वो देखती है कि रौनक जी अभी बहुत खुश है, अभी मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती वरना उनकी खुशियाँ कम हो जाएंगी। और वो फिर लवली का सच छुपा लेती है। फिर वो कहती है लवली कि मुस्कान, तुम कुछ बताने वाली थी मेरे बारे में, बताओ ना क्या बताना चाह रही थी। रौनक खड़ा तो है। फिर रौनक कहता है कि क्या बताने वाली थी बताओ। फिर वो कहता है अच्छा ये सब छोड़ो, चलो आप लोग मेरे साथ वहाँ पर अंदर चलो और अंदर प्रोग्राम अटेंड करो चल करके। और फिर लवली रौनक से कहती है हाय मेरा भाई, कितना अच्छा है तू। और फिर आप देखेंगे कि लवली और मुस्कान वहीं पर खड़े होते हैं। मुस्कान रौनक से बात करना चाहती है लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहती है। रौनक कहता है कि चलो मुस्कान अंदर चलते हैं, और लवली और मुस्कान को लेकर के अंदर जाने के लिए कहता है। वहाँ पर लवली खड़ी रहती है और लवली मुस्कान की तरफ देखती है। लवली के बारे में मुस्कान कहना चाहती है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती है। और आप इधर देखेंगे कि रौनक लवली और मुस्कान को लेकर के अंदर की तरफ जाता है। और आप देखेंगे लवली मुस्कान और रौनक से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। मुस्कान वो पाउडर और वो डिब्बी वहीं पर छोड़ कर जाती है। बाद में मुस्कान इधर रौनक के कमरे में रात में आती है और आप देखेंगे कि मुस्कान बताना चाहती है लवली के बारे में रौनक जी को। वो कहती है मैं बता के रहूँगी। इधर लवली आई है हॉस्पिटल में बाऊजी के पास में। इधर बॉड बॉय आता है, बाऊजी को वहाँ पर लिटाता है और बाऊजी को सही से उड़ा देता है। लवली काफ़ी परेशान होती है। बॉड बॉय कहता है लवली से कि आप इन्हें परेशान मत करिएगा, बाऊजी को अभी लेटने दीजिए, ये काफ़ी अभी दर्द में है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान रौनक के पास आती है। रौनक को लवली के बारे में वो बताना चाहती है कि लवली क्या सोच रही है, वो क्या करना चाहती है। और वो सोचती है कि मैं बता के ही रहूँगी रौनक जी को। इधर आप देखेंगे कि लवली हॉस्पिटल में काफ़ी परेशान होती है, इधर से उधर टहल रही होती है। वो ये सोच रही होती है कि कहीं मुस्कान रौनक को सब कुछ बता न दे, और काफ़ी टेंस्ड होती है लवली। और लवली को परेशान देखकर बाऊजी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और फिर आप देखेंगे बाऊजी लवली से पूछते हैं कि क्या बात है। फिर लवली बाऊजी को बताती है कि मुस्कान को उसके बारे में पता चल गया है और मुस्कान रौनक को बता देगी। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान रौनक जी को जगाने ही जा रही होती है, इतने में उसका हाथ गायत्री जी पकड़ लेती हैं। और आप देखेंगे इधर बाऊजी लवली से कहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, वो बताते हैं। लवली बताती है कि वो क्यों परेशान है और बाऊजी कहते हैं कि तुम मुस्कान को इतना परेशान कर दो ताकि वो रौनक को कुछ बताए और रौनक उसकी बात पे यकीन ना करे, और इतना डर उसके अंदर भर दो। इधर आप देखेंगे मुस्कान का हाथ पकड़ के गायत्री जी बाहर की तरफ ले जाती हैं और वो ये कहती हैं कि मुस्कान, मुझे पता था तुम इधर ज़रूर आओगी, इसीलिए मैं आई। मुझे पता था तुम भी बहुत शैतान हो रौनक की तरह। और फिर मुस्कान कहती है कि वो माँ, मैं कुछ रौनक जी से बात करना चाहती थी लेकिन गायत्री जी कहती है अभी कोई बात नहीं, और आप बस कल तुम्हारी शादी है, फिर परसों करवा चौथ है, फिर तो अब तुम दोनों लोग साथ ही रहोगे, बातें कर लेना। और वो मुस्कान को लेकर के अपने साथ जाती हैं। इधर सुबह डॉली और गायत्री जी दोनों लोग बैठी वहाँ पे कुछ गिफ्ट्स पैक करवा रही होती हैं और कुछ लिस्ट तैयार कर रही होती हैं। मुस्कान ऊपर से देखती है और फिर वो मुस्कान देखती है कि बुआ जी भी आई हैं गिफ्ट्स लेके, और मुस्कान सभी को देख रही होती है। लेकिन फिर मुस्कान की नज़रें रौनक को ढूंढती है, रौनक वहाँ पर नहीं होता। इधर डॉली और माँ दोनों लोग वहाँ पर मुस्कान के फंक्शन की तैयारी करने लगे हुए होते हैं। वहाँ पर बंटी भी आ जाता है, बंटी भी तैयारियाँ करवा रहा होता है, सारे गिफ्ट्स वहाँ पे रखे होते हैं। और वहाँ पर से बुआ जी चली जाती हैं। इतने में मुस्कान देखती है कि रौनक जी तो नज़र नहीं आ रहे हैं। वो ऊपर से उतर के नीचे आती है। इधर डॉली और माँ दोनों लोग वहाँ पर बैठ करके तैयारियाँ कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर मुस्कान आ जाती है। गायत्री माँ देखती है मुस्कान आओ इधर आओ, और फिर आप देखेंगे कि मुस्कान देखती है वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हैं। लवली आ जाती है, लवली कहती है कि ये देखो ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। और फिर वो
गिफ्ट खुलवाती है, वो दिखाती है कि इसमें क्या है। लवली मुस्कान को इतना डरा देती है कि मुस्कान काफ़ी डर जाती है। मुस्कान के लिए वो टूटी हुई चूड़ियाँ लाई है। वो ये कहती है कि तुमको क्या लगता है कि मैं ऐसे रहूँगी विधवा बन के, और मैं तुम्हारे लिए भी ये लाल चूड़ी लाई हूँ टूटी हुई। और फिर लवली कहती है कि मैं तुम्हें भी अपनी तरह विधवा बना के रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि फिर हम दोनों लोग दोनों लोग इकट्ठे होकर के विधवा आश्रम जा कर के वहाँ पर भजन कीर्तन करेंगे। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान इतनी डरी होती है। बंटी सारे गिफ्ट्स नौकर के हाथों कुछ ऊपर रौनक के कमरे में पहुंचाते हैं, और आप देखेंगे कि लवली ने इतना डरा दिया है मुस्कान को कि मुस्कान काफ़ी डरी हुई है। वो ये कहती है कि मैं तुम्हें लगता है कि वो भाई है मेरा, नहीं, मैं उसके साथ भी वही करूँगी जो उसने मेरे साथ किया है, और मैं उससे भी बदला लूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे बंटी जी को मुझसे दूर कर दिया, मैं तुम दोनों को भी दूर कर दूँगी और तुम्हें भी अपनी तरह विधवा बना दूँगी। और फिर मुस्कान से वो कहती है कि ये डिब्बे रखे हैं, इसमें से रौनक के लिए भी कुछ है। और आप देखेंगे कि मुस्कान इतनी घबराई होती, सारे गिफ्ट्स देख रही होती है, फिर ऊपर जा कर के अपने कमरे में जाती है और सारे गिफ्ट्स खोल खोल करके देखती है। इतने में उसे लगता है कि रौनक आ गया है, और रौनक की आवाज़ सुन करके वो नीचे जल्दी से दौड़ी दौड़ी से आती है, और वो देखती है रौनक के हाथों में एक बॉक्स है। और फिर वो तुरंत दौड़ कर आती है, उस बॉक्स पर हाथ मारती है, वो गिरता जाकर है, उसमें से चूड़ियाँ गिर पड़ती हैं, उसमें टूटी चूड़ी निकलती हैं। रौनक कहता है ये तुमने क्या किया, ये सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। और फिर वो कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट मंगवाया था। तो मुस्कान कहती है कि रौनक जी आपको पता नहीं है कि ये सब लवली दी कर रही हैं, ये लवली दी ने ये मेरे लिए टूटी चूड़ियाँ मंगवाई थी। तो रौनक कहता है कि नहीं, ये मंगवाई थी, लवली दी ने कही थी तुम्हारे लिए सुहाग की लाल चूड़ियाँ लाने के लिए, लेकिन वो हाथ नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम लाओ, और इसीलिए महलाया था, और ये सब तुमने ऐसे ही ख़राब कर दी। और वहाँ पर माँ भी खड़ी होती है, गायत्री माँ वहीं पर खड़ी देख रही होती है। इधर आप देखेंगे कि लवली बाबू जी की कई बातों को याद करती है कि बाबू जी ने कहा था कि मुस्कान को इतना डरा दो ताकि वो कुछ भी करे, उस सब अपने डर में सब गलत करे और उसी का तुम फ़ायदा उठाना। इधर लवली कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि ये सब मैंने किया है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए सोच रही थी, मैं तुम्हारे लिए सुहाग की चूड़ी मंगवाई थी, और तुम ठीक है, तुम सही कह रही हो कि मैं गलत हूँ, और तुम मुझ पर भरोसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसीलिए मैं बहुत गलत हूँ, और बिल्कुल भी मुझ पर यकीन नहीं करना। और रौनक और मुस्कान मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही गलती है। और लवली इतनी बेचारी सी बनती है तो कोई भी उसकी बात पर शक नहीं करता है, और वो रोने लगती है। वो ये कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है, मैंने ही किया है। और वो काफ़ी वहाँ पर परेशान होकर के खड़ी हो जाती है। तो मुस्कान कहती है लवली दी आप ऐसे क्यों कर रही हो, और आप बताती क्यों नहीं है, ये सब आप ही कर रही हैं। तो रौनक कहता है कि मुस्कान मैं तुम्हारा डर जानता हूँ, मैं जायज़ है तुम्हारा डर, और मुझे पता है ये सब तुम क्यों कर रही हो, लेकिन ये मेरी बहन है, लवली दी है, मैं इनका भाई हूँ, तुम इनके खिलाफ ऐसे नहीं बोल सकती हो, तुम्हें पता होना चाहिए ये हमारी लवली दी है। और लवली कहती है कि नहीं रौनक तुम कुछ मत कहो मुस्कान से, मुस्कान सही कह रही है, और वो रोने लगती है। तो गायत्री जी कहती हैं रौनक तुम जाओ मुस्कान को लेकर के अपने ऊपर कमरे में जाओ। रौनक कहता है कि ठीक है, और फिर वो कहता है कि चलो मुस्कान। मुस्कान कहती है कि रौनक जी मेरी बात तो सुनिए, लेकिन वो नहीं सुनती। इधर आप देखेंगे कि लवली अपनी माँ के गले लग जाती है, और इधर लवली काफ़ी खुश होती है अपने प्लान को सक्सेस करके, और उसके आंसू तो दिखावे के होते हैं। इधर रौनक मुस्कान को लेकर के ऊपर की तरफ अपने रूम में जा रहा होता है, और इधर वो उसको लेकर के जाकर के रूम में बैठता है। वो ये कहता है कि मुस्कान ये तुम क्यों कर रही हो, ये लो पानी पियो। फिर वो कहती है कि रौनक जी मैं आपसे कहना चाह रही हूँ ये सब लवली दी कर रही है। तो रौनक कहता है कि तुम चुप रहो, अभी कुछ भी मत बोलो, अभी तुम शांत रहो, मुझे पता है कि तुम घबराई हुई सी हो, तुम्हारे मन में डर बैठ गया है मुझे खोने का, मैं जानता हूँ तुम्हारा डर जायज़ है, लेकिन तुम इस बात को भी समझो वो मेरी लवली दी है, मैं उनका भाई हूँ, और वो मेरी बहन है, तुम उनके लिए ऐसे नहीं बोल सकती हो। तुम्हें पता है वो अपना दुख भुला करके हमारी खुशियों में शामिल हुई, और तुम उनके लिए ऐसे कहोगी। तो मुस्कान कहती है रौनक जी मैं गलत नहीं कह रही हूँ, आप मेरी बात पर यकीन तो करिए, उन्होंने ही ये सब किया है। लेकिन रौनक मुस्कान की बात नहीं मानता। वो ये कहता है कि अभी आप शांत रहो मुस्कान जी, मुझे पता है कि वो गलत नहीं है, और आपका डर भी सही है, और इसका मतलब ये नहीं है कि लवली दी ने ये सब किया है। इतने में वहाँ पर डॉली आ जाती है, और आप देखेंगे कि डॉली कहती है कि रौनक भाई जल्दी चलो, लवली दी घर छोड़ के जा रही हैं। और रौनक और मुस्कान एकदम